वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो आज पढ़ते हैं हम सेकंड चैप्टर 10th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स करते हैं पहले। क्या है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स के बेसिक होते हैं। सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी होंगी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी है आपने। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ी हैं और सेकंड डिग्री ऑफ, ये सब हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेस पे ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल्स आपको पता है, 2x प्लस 5, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब bx स्क्वेयर cx प्लस d। ये क्या है? हमारी पॉलिनोमियल्स की टाइप होती है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो आपकी इक्वेशन में होगी उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल में होगी, वो उसकी डिग्री बनेगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। अब हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये कौन सी होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। तो कौन सी होगी बच्चों? ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री 1 है, क्लियर। यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उसको क्या बोलते हो आप? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है? कितनी है बच्चों? 3 है। तो ये कौन सी हो जाएगी? कौन सी पॉलिनोमियल होगी ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। एक होती है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, एक होती है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बच्चों? 4 होती है उसके अंदर, बी है, सॉरी, ये होती है आपकी बाइक्वाड्रिक। क्लियर। तो ये कौन सी होगी? ये होती है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के आधार पे आपकी ये टाइप्स होती हैं पॉलिनोमियल की। तो ये थी हमारी पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? मान लो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है। क्या है? 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। वो आपको कहेगा कि इस पॉलिनोमियल पे x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालो। तो क्या होगा? हम पॉलिनोमियल को f ऑफ x से भी शो कर सकते हैं, g ऑफ x से भी। तो यहां से मैंने निकाला है x की वैल्यू 1 थी, 2, 1 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3। तो कितना आएगा? 2 प्लस 5 प्लस 3 मीन्स आंसर कितना आ गया आपका? 10। ये निकल गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं? अब यहां पे आपको कोई एक रियल नंबर होगा अल्फा, वो जीरो बनेगा। कब बनेगा जीरो? कि आपको वो वैल्यू पुट करने पर क्या आए? जीरो आए। क्लियर। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होएगा आपके पास? कोई भी आपको एक नंबर मिलेगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस 9, ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको इसकी जीरो निकालनी है। जीरो निकालने का मतलब क्या होगा? इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है आपने। तो क्या पुट कर दो? एक्स की वैल्यू 3 पुट करके देखो। यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 9 मीन्स 9 माइनस 9। देखो, इस रियल नंबर को पुट करने के बाद आपके पास जीरो आई है। ठीक है, जीरो आई है ना। तो इसका मतलब 3 क्या होएगा? 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल भाई? ये वाली, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। ये होती है हमारी जीरोज ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ जी। बेसिक्स करने के बाद हम करते हैं हमारी 2.1, बहुत इजी है। उसमें आपको इन ग्राफ पे जीरोस काउंट करनी है। जीरोस कैसे काउंट करेंगे आप? जीरोस करेंगे जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, जहां जहां एक्स एक्सिस को वो ग्राफ टच करेगा वो क्या होंगी? आपकी जीरोस होंगी। तो करें, फर्स्ट 3 पार्ट्स करते हैं पहले। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं हो रही है, ये तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना, तो नो जीरो। क्लियर क्लियर। अब देखो ये वाला, यहाँ पे ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, ये काउंट नहीं होगी। कौन सी? ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रही है, तो यहाँ पे कितनी है? 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक एक्स एक्सिस पे ये कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे 30। क्लियर। बाकी ऐसे ही करने हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब सेकंड चैप्टर के 2.2 करने से पहले समझते हैं कि इसके अंदर क्या यूज होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जीरो के सम के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। अब जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल है, इसमें क्या करना है आपको? सम ऑफ जीरोस कैसे निकालनी है बच्चों? सम ऑफ जीरोस क्या आएगी इसमें? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगी इसमें? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो माइनस लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बी है, बाय ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पता है ना आपको कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है ना, वो क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ जो। अब एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा? ए, और एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा? बी। क्लियर। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा बच्चों? आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मींस कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी? सी, है ना? तो और ए। क्लियर। ये होएगा आपके पास कांस्टेंट सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम सम करते हैं 2.2।